मुंबई के ठाणे में मीरा रोड पर एक अपार्टमेंट है, गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। उसके 7वीं मंजिल पर है फ्लैट नंबर 704। एक अजीब सी बदबू पड़ोसियों को परेशान कर रही थी। पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि शायद कोई चूहा मर गया होगा। फिर अगले दिन वो बदबू तेज हो जाती है तो एक पड़ोसी उस अपार्टमेंट के नज़दीक जाता है तो बदबू और तेज हो जाती है। वो अपार्टमेंट के दरवाजे को ठकठकाता है तो अंदर से उसे एक रूम फ्रेशनर स्प्रे करने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति बाहर आता है। अब तक रूम फ्रेशनर ने अपना काम कर चुका था, अब वहाँ की बदबू खुशबू में बदल चुकी थी। पड़ोसी बोलता है कि भैया, शायद कोई चूहा मर गया होगा, आपके रूम से बदबू आती है। हाँ, मैं ऑफिस से आकर चेक करूँगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। पड़ोसी को शक हुआ कि अंदर कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर अगले दिन फिर से उस रूम से बदबू आने लगी और इस बार बदबू इतनी तेज थी कि पड़ोसियों से सहा नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई सड़ी हुई मांस को खोल दिया हो। पड़ोसियों को अब यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो तुरंत पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है। अपार्टमेंट के नजदीक पहुंचते ही तेज बदबू के कारण पुलिस को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सारे पुलिस वालों ने अपने मुंह पर कपड़ा ढक लिया और जिनके पास मास्क थी वे मास्क पहन लिए। उस वक्त फ्लैट नंबर 704 पर कोई नहीं था, दरवाजा बंद थी। पुलिस दरवाजे को तोड़ती है और अंदर घुसती है। अब बदबू असहनीय हो गई थी। पुलिस तुरंत पड़ोसियों के साथ कमरे में छानबीन करने लगती है। पुलिस को शक होता है कि शायद श्रद्धा मर्डर केस की तरह किसी ने लाश काट कर फ्रिज वगैरह में रख दिया हो। उसी की बदबू लोगों को परेशान कर रही है, पर उन्हें फ्रिज पर कुछ नहीं मिलता। वो पूरी तरह खाली था। फिर वो बाथरूम में चेक करते हैं, वो भी बिल्कुल साफ था। बेडरूम में भी कुछ नहीं था। फिर पुलिस किचन में घुसती है तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है कि उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ किचन में 3 प्लास्टिक की बाल्टियाँ थीं जिसमें कि मांस के टुकड़े रखे गए थे और वो पूरी तरह से खून से भरी हुई थी। एक टब था जिसमें छोटे छोटे मांस के टुकड़े पड़े थे। एक तवा थी जो कि स्टोव पे चढ़ी हुई थी और उसमें भी कुछ मांस के टुकड़े भुने हुए थे और भुनने के लिए इस्तेमाल किए गए थे 2 चम्मच। एक प्रेशर कुकर भी था जिसमें मांस को उबाला गया था और साथ ही एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें भी मांस को पीसा गया। एक टाइल कटर जिसका इस्तेमाल शायद मांस को काटने में किया गया और एक हथौड़ा, साथ में एक वुड कटर भी था। पुलिस को यह पता चल गया था कि ये लाश किसी इंसान की है, पर किसकी, महिला या पुरुष, ये पता लगाना था। क्योंकि लाश के इतने छोटे टुकड़े किए गए थे कि कौन सा पार्ट लाश के किस हिस्से का है यह पता लगाना बहुत मुश्किल था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र कोने में पड़ी बालों की गुत्थी पर पड़ती है जिसे कि वैसे ही काट दिया गया था। तब पुलिस को यकीन हो गया कि यह एक महिला की लाश है। पुलिस पड़ोसियों से पूछती है कि इस फ्लैट में कितने लोग रहते थे। पड़ोसी बताते हैं कि एक कपल रहते थे लिव इन रिलेशनशिप में। लड़का का नाम था मनोज साने और लड़की का नाम था सरस्वती। पुलिस छानबीन कर ही रही होती है कि मनोज साने ऑफिस से लौटता है। वो लिफ्ट से अपने फ्लैट के पास पहुंचता है। वहाँ फ्लैट के पास इतनी सारी भीड़ को देखकर वो समझ जाता है और मुंह छिपा के वहाँ से चुपके से जाने लगता है। तभी फ्लैट का मालिक उसे पहचान लेता है। वो भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस तुरंत उसे हिरासत में ले लेती है। उसे थाने ले जाया जाता है और फोरेंसिक की एक टीम को बुलाकर कमरे की जांच कराई जाती है। पुलिस के जांच में पता चलता है कि मुंबई के थाने में मौजूद ये गीता अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के हर मंजिल पर 4 फ्लैट हैं। यह अपार्टमेंट 4 मंजिला है और आरोपी चौथे मंजिल के रूम नंबर 704 में रहता था, जो कि लिफ्ट से सबसे करीब था। इस फ्लैट में 56 साल का मनोज 34 साल की सरस्वती के साथ रहता था। मनोज साने अहमदनगर का था और उसने ITI किया हुआ था। कुछ साल पहले अहमदनगर पर मनोज अपने फ्लैट पर अकेले रहता था। उसके माँ बाप गुजर चुके थे। मनोज का बोरीवली एरिया में अपना एक फ्लैट था। माता पिता के गुजरने के बाद मनोज फ्लैट को 35,000 रुपया महीना के किराए पर लगा दिया और खुद मीरा रोड के गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में 10,000 महीने किराए में रहने लगा। मनोज एक राशन की दुकान में 5,000 की सैलरी पर काम करता था।
जो कि बोरीवली में था। उधर सरस्वती भी अहमदनगर की रहने वाली थी। सरस्वती के 5 बहन थे। माँ बाप की मौत हो गई थी। माँ की मौत के बाद सरस्वती अपनी बहनों के साथ एक आश्रम में रहने लगी। फिर 2008 में वो मुंबई आई और बोरीवली के राशन की दुकान पर सरस्वती की पहली बार मनोज से मुलाकात हुई। एक ही जगह के होने के कारण दोनों में काफी नजदीकियां होने लगी। फिर धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां प्यार में बदल गई। फिर दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। सरस्वती मनोज के फ्लैट में आकर मनोज के साथ लिव इन में रहने लगी। वक्त बीतने के बाद दोनों ने चुपचाप मंदिर में जाकर शादी भी कर ली। मनोज उम्र में सरस्वती से काफी बड़ा था, इसलिए यह रिश्ता को सरस्वती छुपा कर रखती थी। उनकी शादी की खबर सिर्फ सरस्वती के बहनों को थी। जब भी सरस्वती मनोज के साथ आश्रम आती तो वो मनोज को अपने मामा कहकर सबसे मिलवाती। सरस्वती फिर से पढ़ाई करना चाहती थी और वो 10वीं का इम्तिहान देना चाहती थी। मनोज उसे खुद मैथ पढ़ाता था, क्योंकि मनोज के कमरे में व्हाइट बोर्ड में लिखे कुछ मैथ के सवाल इस बात की पुष्टि भी करती है। अब पुलिस का सवाल यह था कि सरस्वती की मौत कैसे हुई। मनोज के बयान के मुताबिक सरस्वती ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मनोज का कहना था कि जिस राशन की दुकान पर वो काम करता था, उस दुकान का लाइसेंस रद्द होने के कारण वह दुकान बंद हो गया और इसके साथ ही मनोज का नौकरी भी चली गई। अब इसके पास पैसे की कमी होने लगी। इसके कारण मनोज और सरस्वती के बीच काफी अनबन होने लगी। सरस्वती को यह भी शक था कि मनोज का किसी और के साथ भी रिश्ता है। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस होती थी। मनोज के अनुसार इस बात को लेकर सरस्वती ने जहर खाकर खुदकुशी की। पुलिस के पूछताछ करने पर कि आखिर मनोज ने सरस्वती की लाश को टुकड़े टुकड़े कर छुपाने की क्यों कोशिश की, तो मनोज बताता है कि वो लाश को देखकर डर गया था। फिर उसने उसे छुपाने का उपाय सोचने लगा ताकि किसी को भी सरस्वती की खबर ना मिले। उसे हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस के बारे में जानकारी थी, तो फिर उसने लाश को उसी तरह से ठिकाने लगाने के बारे में सोचा जैसे श्रद्धा मर्डर केस में हुआ था। उसने बताया कि बाजार से वुड कटर और टाइल कटर लेकर आया और लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। फिर उसने उसे कुकर में उबाला और ताई पर भुना ताकि बदबू ना आए। भुने हुए टुकड़ों को वो पॉलीथीन के सहारे गली के कुत्तों को खिलाता था। कुछ हिस्से को तो उसने पीस कर फ्लश पर बहा दिया था। लाश छुपाने की यह साजिश उसकी नाकाम पड़ गई जब उस लाश से बदबू आने लगी। पुलिस को सरस्वती के मौत पर अब भी सवाल थे। मनोज के मुताबिक तो सरस्वती ने खुदकुशी की, पर पुलिस को लगता है कि मनोज ने ही सरस्वती को मारा है। यह इसलिए भी जांच का विषय है क्योंकि मनोज ने लाश के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर उबाले थे। पुलिस को पता लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन सा टुकड़ा लाश के कौन से हिस्से का है। पुलिस इसी जांच में जुटी है और मनोज से लगातार पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई क्या है सामने आ सके। वैसे तो पुलिस के मुताबिक मनोज ने ही सरस्वती का चाकू से कत्ल किया था, पर यह अभी जांच का विषय है। आपको क्या लगता है, सरस्वती ने खुदकुशी की थी या फिर मनोज ने उसे मारा था? आप अपना राय कमेंट पर दे सकते हैं और ऐसे ही आपराधिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।